तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 8.2 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का हम सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम 4 को पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है हमको उसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि हम केसी सिन्हा को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आपसे केसी सिन्हा भी बन जाए और एनसीईआरटी सारा सवाल बन जाए। ठीक है, और जो पब्लिकेशन हो क्लास 10th का वो सारे आपसे बन जाए। ठीक है, तो हम आपको मतलब टाइप बाई टाइप बनाएंगे। ठीक है, टाइप्स बाई टाइप्स कि जैसे इस टाइप के सवाल कैसे बनेगा और इस टाइप के सवाल कैसे बने। ठीक है, तो इसी तरह से कि मान लीजिए हम हर एक्सरसाइज में से हर टाइप का सवाल आपको बता देंगे, ताकि आपसे एनसीईआरटी या केसी सिन्हा या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा कोई भी सवाल आपसे बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए बोला सवाल में क्या है, देखिएगा कि निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बोले थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि आप लोग जाइए घर पे, तो पहले क्या कीजिए कि जो इसे हम कोई चैप्टर पढ़ाएं। ठीक है, तो उसका जो हम फार्मूला दिए थे, तो इसमें 8.2 में क्या फार्मूला है, टेबल है। क्या है, टेबल था। जैसे साइन 30 का मान क्या हुआ, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको टेबल याद करना था। तो हम जान रहे हैं मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद करके आएंगे, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आप कितना भी टास्क दीजिएगा वो टास्क नहीं करके आता। ठीक है, तो देखिए हम आपसे सवाल बना रहे हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा। और एक बात और बोलना चाह रहे हैं आपसे, जैसे कि मान लीजिए हम कोई आपको सवाल बोर्ड पर दिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि हमसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और सोचने का शक्ति मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि हम कोई सवाल आपको बताया। ठीक है, तो जैसे बोर्ड पर दिए तो आप लोग हमसे आगे सोचा है कि बनाने का। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बना रहे हैं। तो देखिए सवाल में क्या है, साइन 30 डिग्री, देखिए इंटू है कॉस कितना है 45 डिग्री, फिर प्लस कितना है कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, पहले क्या कीजिएगा आप लोग सवाल को एक बार मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से कि सवाल सही है या उतरा मेरा गलती सवाल। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहला सवाल को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग हल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कितना दिया, साइन 30 डिग्री है। ठीक है, तो सवाल जो दिया है अब उसको लिखिए, साइन कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इंटू क्या है कॉस एक कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 प्लस क्या है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इंटू कितना है साइन 45 है। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिएगा आराम से आप लोग, देखिए आप आराम से कितने, देखिए साइन 30 का मान क्या होता है और कॉस कितना है 45 का मान क्या होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है और साइन 45 का मान क्या होता है। तो देखिए आप लोग को जैसे कि मेरे टेबल आपको याद होगा। ठीक है, तो टेबल याद होगा तो आप लोग अच्छा से सवाल को बना पाएगा। ठीक है, और टेबल नहीं याद होगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 30 दिया है, कितना दिया है साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे बुनका है, क्या है बुनका है, तो इसको हम बोलते क्या है, इंटू बोलते हैं। देखिए इंटू का मतलब क्या है, इसे बुनका है ना, तो इसको मतलब समझिएगा कि गुन्ना है। क्या है, गुन्ना होता है। क्या होता है इसका मतलब, गुन्ना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ऐसे नहीं समझिए कि कॉमा दिया हुआ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉमा मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉमा नहीं है, ये इंटू है। ठीक है, तो इसका मतलब गुना भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको गुना लिख दीजिएगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पे कितना कॉस साइन 30 था तो 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसी तरह कितना है कॉस 45 है, तो यहाँ पे कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कितना है कॉस 30 डिग्री दिया, कितना दिया कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ प्लस लगा के कॉस 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे कितना है गुना दिया है, कितना है गुना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे गुना आप लिखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो देखिए आप जब कोई भी सवाल को जब आप अच्छी तरीके से उसको टेबल को जब आप पुट कर लेते हैं सही तो अति मतलब कि ये सवाल क्या हो जाएगा आपसे सही पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना 1/2√2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए जब 2 में आप √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 और गुना कितना है √2 दिया है, तो कितना हो जाएगा 2 और √2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी सवाल को आप जब बनाते हैं तो उसको जब आप कैलकुलेशन को बेसिक तरीके से उठाते हैं तो सवाल आपसे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गुना किया तो कितना 2√2 आया। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो आराम से आप प्लस लिखिएगा। यहाँ पे भी आप 2 और √2 में गुना कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, देखिए पहले यहाँ पे देखिएगा आराम से, हम यहाँ पे 1 और 1 से गुना किए तो 1 आया। ठीक है, इसी तरह जब आप √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम √3 लिख दिया। बट ठीक है, देखिए 2 में जब आप √2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2√2 होगा। ठीक है,
देखिए जब यहाँ तक आप लोग को आया तो इसके बाद स्टेप क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लिखिएगा 2 और √2 और 2 और √2 का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा 2√2 आएगा। ठीक, कितना आएगा 2√2 आएगा। ठीक है, जब इसको आप भाग कीजिएगा तो कितना आता है 1 आता है। आया समझे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यहाँ 2√2 यहाँ पर यहाँ पे भी 2√2 है, जैसे कि मान लीजिए 2√2 दिया बट्टा भी 2√2 दिया। ठीक है, तो इसको आप जब काटिएगा तो कितना मतलब 1 मरते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है √3 आएगा। कितना आ जाएगा √3 आता है। देखिए यहाँ पे आराम से देखिएगा आप लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम करेंगे अब तो देखिए कितना 1 + √3 आया। ठीक है, अब इसको आप चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1 अब बटे क्या आ जाएगा 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसका होता क्या है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है, क्या चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जब कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह न दिया हो, क्या हो कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह न दिया हो तो आप उसको प्लस मान लीजिए। चिन्ह के मतलब इंग्लिश में बोलते हैं साइन, जब कोई साइन न दिया हो तो उसको क्या मानेगा आप लोग प्लस मानिएगा। तो यहाँ पे हम प्लस मान दिए। देखिए तो यहाँ पे इसको हम पलटाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्या है कि देखिए इधर भी प्लस में था और इधर कुछ नहीं थे प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो इसको हम पलटा दिए हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आराम से लीजिए। चलिए तो उम्मीद करें कि आप लोग ये सवाल की स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह आपको क्या करना है, सारे एक्सरसाइज में से आपको हम जो टाइप वाइज सवाल होता है आपको उसको हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा और अच्छी तरीके से जैसे हम टाइप वाइज जो सवाल बनाए, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा कि 1 बार न 2 बार आप लोग अपना मेहनत से मतलब मन से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे इसे करने से क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए हम आपको सवाल दिए, एक सवाल जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि दिया कि यदि cos थीटा बराबर मान लीजिए 3/4 है। ठीक है, तो इसको साइन का मान अन्य ज्ञात करें, तो अपना मन से आप ले लेके मतलब कि अपना मन से यहाँ पे डिजिट नंबर चेंज कर करके हम 3 दिए तो आप 4 मान लीजिएगा, यहाँ पे 5 मान लीजिएगा, और ऐसे कर करके जब आप 5-6 सवाल अपना से लगाइएगा तो इससे होगा क्या कि आपके सवाल की स्पीड में बना पाएगा और सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि सर पर मतलब कोई टीचर पर आप डिपेंड हो जाते, तो ऐसे नहीं रहना है आपको। जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ाए तो आप घर पे आके उसको अपना से भी पढ़िए, 5 बार 6 बार पढ़िए, ताकि आप लोग क्लास जो कल कीजिएगा इसके बाद तो इसमें बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोला है कौशिक है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉस में और कौशिक में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और उसको लगता है कि कॉस दिया है, चाहे कोई बच्चा को लगता है कौशिक दिया है, तो उसी टाइप से उस सवाल अपना बना देते हैं। तो इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया कौशिक है, कितना है कौशिक है, तो कौशिक कितना है, कौशिक उसका 30 डिग्री। ठीक है, इंटू के मतलब क्या बोले गुना बोले। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कि इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है। कितना दिया tan² 45 डिग्री। ठीक है, और माइनस से कितना है sec² 60 डिग्री। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसको आप लोग जब आराम से सवाल उतार लीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस सवाल को आप लोग आराम से उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, मतलब मान उसका रखिएगा। ठीक है, और मान सही से रखिएगा तो इसके आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कितना दिया हुआ है cos² 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे सोचेगा आप लोग आराम से कि cos² 30 का मतलब कौशिक, देखिए स्क्वायर को भी भूल जाना है, क्या करना है स्क्वायर को पहले भूल जाना है, पहले आप लोग वैल्यू रखिएगा उसका मतलब मान रखिएगा, उसके बाद जो स्क्वायर है तो स्क्वायर को रखिएगा, क्यूब है क्यूब को रखिएगा, 4 है 4 को रखिएगा, 5 है 5 को रखिएगा। तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए कितना है कौशिक है, तो cos 30 का डिग्री क्या होता है, तो आप लोग आराम से बोलिएगा कि cos 30 का मान होता है 2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक, और इसी के मान लीजिए यहाँ इंटू है तो इंटू आप कर दीजिएगा आराम से। फिर यहाँ पे tan² 45 दिया है, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा tan 45 का मान क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 1 कीजिएगा, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आराम से आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। देखिए कितना दिया sec² 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए sec 60 का मान क्या होता है, तो sec 60 का मान होता है 2 होता है, सीधे कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे आप आराम से 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक देखिए जब इस स्टेप में आप लोग सक्सेस हो जाएगा तो नीचे फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा स्टेप में क्या होता है, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया 2 का स्क्वायर, कितना है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 में 2 से फिर गुना, मतलब स्क्वायर का मतलब तो उसी संख्या में फिर उसी संख्या से गुना होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आप जब स्क्वायर इसका कीजिएगा तो उसी संख्या में 2 बार गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और देखिए गुना, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर दिया, कितना 1 का स्क्वायर है, तो 1 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हमको प्राप्त होता है 1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आप आराम से 1 लिख दीजिए। ठीक है,
इसी तरह क्या दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आराम से माइनस लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा कोई भी संख्या के, तो यहाँ पर कितना 4 हमको मिलता है, कैसे, तो 2 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो कितना है, 2 गुने 2 हो जाता है, कितना होता है, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, तो इसका 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से 4 लिख दीजिएगा। देखिए तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में पूरा आया होगा। देखिए तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, देखिए 4 गुने 1 दिया है, कितना 4 गुने 1 है, तो 4 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही हमको मिलता है, तो 4 कर दिया, माइनस के देखिए कितना है, 4 है। अच्छा अब देखिए हम आपको बताएं कि कोई भी संख्या के मतलब कि 4 माइनस कितना है, 4 दिया, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं क्या कि कोई भी संख्या को जब जैसे कि मान लीजिए चिन्ह उसके, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ, ठीक है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, मतलब उसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी कुछ दिया हुआ चिन्ह तो नहीं है, तो इसको हम प्लस मान लिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 4 रुपये यहाँ पर आपके, देखिए मैथ में क्या होता है कि मैथ में होता है प्लस का मतलब कि आपके जेब में पैसा है, ठीक है, और माइनस का मतलब क्या होता है मैथ में, तो होता है आपका कर्जा है, कितना 4 रुपये कर्जा है। तो जैसे कि मान लीजिए 4 रुपये आपके पास है और 4 रुपये के आप खा गए, तो कितना रुपया बचा, 0 रुपया बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी सवाल को आराम से और सोच सोच के बना लीजिएगा ताकि वो सवाल गलती ना हो, ठीक है। देखिए होता क्या है, पहले आपको बता रहे हैं कि पहली बार जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको पहली बार दिल्ली जाना, ठीक है, तो आप लोग दिल्ली नहीं देखा है मान लीजिए, तो होता क्या है कि आपको जाने में जैसे पूछ के जाइएगा आप लोग या किसी माध्यम से जाइएगा, लोकेशन से, ठीक है, मैप से जाइएगा, तो पहला दिन जाने पर क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग पहुँच जाइएगा। इसी तरह क्या होता है, देखिए टीचर क्या होता है, जैसे कि बात आपको हम बता रहे हैं। देखिए टीचर क्या होता है, देखिए टीचर का मतलब क्या होता है, देखिए टीचर का मतलब होता है कि आप लोग को गाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, क्या है, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली जाने का रास्ता तो सबको मालूम है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मैप से जा सकते हैं चाहे ट्रेन से जाइए। तो देखिए दिल्ली होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई अनुभवी आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, क्या है, अनुभवी आदमी आपके साथ है, तो क्या करेगा, आपको आराम से ट्रेन में बैठा के ले जाएगा, ठीक है। तो एकदम मान लीजिए 24 घंटा में या 12 घंटे या 15 घंटे है, कितना घंटा है, आपको आराम से ले जाएगा। लेकिन जब आप अकेले जाइएगा अपना से, तो आप हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। ये होता है कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह होता है कि जैसे कि आपको मान लीजिए मैथ हम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, तो मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम तो आपको पूरा तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग आराम से समझ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा जैसे कि मान लीजिए इससे पहले 2 साल 4 साल पहले जब जाइएगा आप, तो पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ठीक है, तो लॉकडाउन के पीरियड से मतलब आया है यहाँ, कोविड-19 जब आया ना, उसके बाद से ऑनलाइन पढ़ाई आया, ठीक है। तो उससे पहले होता था क्या, बच्चा लोग जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति में स्टार्ट किए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो स्टार्ट किए, तो बहुत ऐसे बच्चा होते थे कि जिनको मान लीजिए सवाल बना रहे, ठीक है, और उनसे नहीं बना, तो क्या करते थे मालूम है कि वो पहले उसको 10 बार बनाते थे अपना से कॉपी पर, मतलब पूरा ज्ञान करते, उसको पन्ना को पूरा अथी गणना कर देते थे बनाते बनाते। तो इससे होता था क्या कि आपको मेहनत करने का क्षमता बढ़ता था, ठीक है, आपका सोचन शक्ति मतलब बढ़ जाता था। अब क्या होता है कि बच्चा लोग सीधे मोबाइल पर जाता है और कोई सवाल नहीं बनता है तो उसको सर्च मार के देख लेता है, तो उससे होता है क्या, उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। और ऑनलाइन मतलब कि देखिए अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है, ठीक है। तो इसी तरह पहले के देखिए, तो पहले होता था क्या, पहले आज से 4 साल पहले कि आपको कोई सवाल नहीं बना, ठीक है, तो आप लोग जाते थे कि टीचर के हम टिक लगा दिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे मान लीजिए 10 नहीं बना, तो होता था क्या कि बच्चा लोग क्वेश्चन को 10 नंबर का टिक लगा लेता था और कल कोचिंग में पूछता था। इससे होता था क्या कि बच्चा का पढ़ने का रिदम पूरा बना रहता था कि चलिए हमको उत्साह है कि आज कोचिंग में ये पूछना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चा लोग गूगल पर जेमिनी आ गया है, AI सब आ गया, बहुत मतलब जाता है, सर्च मार लेता है, बना लेता है, लेकिन उसको समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन सुविधा बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं और अच्छा है। तो चलिए आप लोग को समझा रहे हैं सवाल, देखिए तो यहाँ पर कितना 0 इसका आंसर आया था, आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए तो उम्मीद करें कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए तो आपको हम क्या बताते हैं इससे पहले कि 4 टाइप वाइज हम आपको सवाल पढ़ाएंगे, क्या कहेंगे, टाइप वाइज अब कुछ आपको बताएंगे। इससे होता क्या है कि आप लोग जैसे कि मान लीजिए 4 में अभी कितना सवाल है, तो 4 में लगभग भी किसी सीना में होगा 5-10 और सवाल, ठीक है। तो इसको होगा क्या कि आप लोग जाइएगा तो हम आपको टास्क दे रहे हैं SW के समान, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे 4 को भी हम टाइप दूंगा इसमें सवाल बताएं, ठीक है, क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा तो आराम से क्या कीजिएगा, पूरा सवाल को आप बनाइएगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप बनाइएगा अपना से, ठीक है, तो आपका होगा क्या कि लेवल उससे बूस्ट होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सोचन शक्ति उससे बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको हम 10 को सवाल दिए, ठीक है, एक दिन का मान लीजिए 10 को क्वेश्चन दिए, तो इससे होगा क्या कि आप जब से 8 को क्वेश्चन अपना से बनाइएगा, तो मान लीजिए उससे आपको 7 बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए,
तो आप बना लीजिएगा तो आपको अलग प्रकार की खुशी मिलेगा, ठीक है। क्या हाँ हम सवाल बनाए हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरा हम सोल्यूशन करा देंगे, पूरा हम जब बताइए देंगे तो आप लोग सीधे सीधे उसको रट लीजिएगा, तो इससे आपका दिमाग विकसित नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस 4 का जितना हो सके आपसे तो बना लीजिएगा, और नहीं बनाया तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 2 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा सवाल आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में मान लीजिए अभी इस टाइप का सवाल आ जाएगा। देखिएगा आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इस टाइप का सवाल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप का आपको सवाल दे देगा, कौन सी कि देगा निम्नलिखित को सिद्ध करें। क्या बोलेगा? निम्नलिखित को सिद्ध करें, ठीक है। देखिए सिद्ध करने वाला सवाल क्या होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले सवाल उतार लेते हैं, आराम से बताते हैं। कितना 1 माइनस कितना है कॉस बी, उसके बाद क्या दिया हुआ है इंटू 1 इंटू में दिया 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर हमको लाना है 1/3। जब बी बराबर क्या दिया हो, तो बी बराबर हमको 30 डिग्री दिया हो, ठीक है। और इसी तरह देखिएगा आप लोग आराम से, देखिए टाइप नंबर क्या है, मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल जैसे कि मान लीजिए आपको सिद्ध करने वाला मिला, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला सवाल क्या होता है कि आपको इसमें आंसर नहीं दिया होता कोई सवाल में, मतलब बुक में, ठीक है। तो आपको बुक में आंसर नहीं दिया रहेगा, तो सिद्ध करने वाला में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया कि निम्नलिखित को सिद्ध करें, मतलब प्रूव करना है। क्या करना है? इसको प्रूव करना है। तो दिया कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी दिया, ठीक है। बाटा क्या इतना दिया 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी दिया, हमको लाना कितना 1/3। देखिए जब इस टाइप का सवाल को आप बनाइएगा तो आपको 1/3 सवाल में आंसर लाना हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे 1/3 आंसर नहीं आया तो आप सवाल गलती बना रहे हैं, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना है। तो इसमें होता क्या है कि 2 साइड होता है। क्या होता है? 2 साइड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रूफ कोई सवाल करना है, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि इसका आंसर 0 है, मान लीजिए एक बात बोल रहे हैं कि इसका आंसर 0 दिया है, ठीक है। ऐसे कि मान लीजिए आप 1 ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका साइड क्या साइड है वो ई हो गया, और साइड है वो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 लाना था, आप 1 ला दिए, तो सवाल क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ऐसे कि मान लीजिए हमको 0 लाना था, अब 0 हम लिए हैं, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? सवाल सही हो जाएगा। तो इसको हम 2 पार्ट में इसलिए बांटते हैं कि इधर LHS हो जाता है, इधर RHS हो जाता है। क्या होता है कि इस साइड में LHS हो जाएगा, इस साइड में RHS हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप से हमको बनाना है। क्या करना है? तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे दिखेगा कि इधर वाला साइड को हमको LHS मान लेना। क्या है? LHS मान लेना, ठीक है। इसको हम LHS मान लिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना दिया 1 माइनस कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ है? कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब बट्टे में लगाएंगे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर हमको कितना लाना है? 1/3 लाना है। कितना लाना है? 1/3 लाना है। और बी बराबर हमको दे दिया कि 30 डिग्री। देखिए तो इसमें दिया रहता है क्या कि बी बराबर 30 डिग्री है, कभी रहेगा कि अल्फा बराबर 60 डिग्री रहे, कभी रहे बीटा बराबर 45 डिग्री रहे, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सवाल रहेगा कि ए बराबर इतना है, कभी रहेगा कि ए बराबर 90 डिग्री है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है। तो दिया रहेगा आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ दे दिया कि जब बी बराबर 30 डिग्री, जब मतलब बी बराबर 30 डिग्री दिया हो, तो आपको जहाँ जहाँ इस टाइप के सवाल में बी मिले वहाँ पर आप 30 डिग्री बैठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर भी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री बैठाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपको जहाँ जहाँ बी लगे देखिए वहाँ पे आप 30 डिग्री बैठा दीजिए आराम से। तो देखिए हम LHS ले लिए हैं पहले, हमको RHS में कितना लाना है? तो RHS में हमको लाना है 1/3 लाना है, ठीक है। कितना लाना है? RHS में हमको 1/3 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आराम से, तो दिया हुआ कि देखिए 1 माइनस कॉस बी है, 1 प्लस कॉस बी है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि दिमाग लगा लिए होंगे, ठीक है। क्या लगा लिए होंगे? दिमाग लगा लिए होंगे कि अलजेब्रा जब वो पढ़े होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्लास 9th में चैप्टर का नाम है। तो देखिए जब वो अलजेब्रा पढ़े होंगे, उनको कुछ बेसिक मजबूत होगा, तो वो क्या किए होंगे कि इसको दिमाग लगा लिए होंगे इस टाइप के सवाल के, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले आप लोग बोलिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा कोई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताइए कि a प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होगा,
तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है क्या कि जैसे कि मान लीजिए फार्मूला है, तो आप लोग को तो एकदम आसान है कि क्लास 6 क्लास के बच्चा के लगभग 5 क्लास के आता है, ठीक है फार्मूला सब। और बोलिएगा तो क्लास 6 क्लास के बच्चा 7 क्लास के इसको प्रूव भी कर देगा कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो देखिए अभी हमको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, अभी हमको फार्मूला पर बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना दिया ए प्लस बी, जिससे मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ए मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस पहले रहे या माइनस पहले रहे उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा में यही होता है कि आप प्लस आगे लगा दीजिए माइनस आगे लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपकी 1 है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए माइनस बी इंटू क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। तो इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो इसको ए मानिए उसको बी मानिए। तो इसी तरह से कि मान लीजिए कोई भी एक संख्या को जब ए मान लिए तो दूसरा में भी उसको यही है आपको मानना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए हम एक को ए मान लिए, यहाँ पे जैसे कि देखिएगा कि हम ए बराबर कितना लिए, एक लिए, ठीक है। तो हमको जहाँ जैसे कि 1 दिखे वहाँ पर हमको ए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आया समझ आप लोग को। तो देखिए जैसे कि ई क्या दिया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया, तो इसको हम इतना नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। देखिए तो आराम से यहाँ पे देखिए आप लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग आराम से देखिएगा, तो यहाँ पे लोग जैसे सवाल बनाए तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और लिखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको लगभग देखिए कोई भी सवाल को जैसे क्लास 10th का बनाते हैं, 9th या 10th या 11th को, तो आपको ना जैसे ये नहीं सोचेगा कि हमको त्रिकोणमिति ना तो इसमें कि खाली फॉर्मूला यूज होगा। आपको होता है कि अलजेब्रा का भी हो जाएगा, कभी कभी कुछ और चैप्टर का यूज हो जाता है। देखिए तो आपको जैसे बेसिक मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप कोई भी सवाल को किसी तरीके से बना लीजिएगा। जैसे कि 8.4 में आप चलिएगा, इसे इसके बाद वाला चैप्टर है, इसके बाद के बाद वाला है, तो आप जब उसमें जाइएगा ना तो बहुत सारे टीचर अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। क्या होता है, अपने इसमें तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको इस सवाल को लग रहा है कि आप लोग दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं, मालूम है, इसको हम चाहेंगे तो 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन देखिए ये वाला आसान है सबसे, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो होता है कि 8 साल जब 4 में जाइएगा तो आप लोगों को अन्य टीचर अन्य रूप से बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए साइन के जगह पर कॉस के रख मान बनाएंगे, कोई टेन के रख के साइन बाई कॉस के बनाएंगे, तो बहुत सारे तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आराम से, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या हम बता रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर में कितना है, बी स्क्वायर दिया, ठीक है, बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो देखिए जब यहाँ पे आप यहाँ पे ए इसको मान लिए हैं, ए इसको माने या बी इसको माने, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ए इसको माने या बी इसको माने, तो जैसे कि मान लीजिए इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं क्या, तो इतना बराबर पूरा के बराबर हम इतना नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस कॉस बी के स्क्वायर, इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए तो नीचे भी तो सही लिखागा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर तो यही भी दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको भी क्या कीजिएगा कि सही लिखिए। तो देखिए 1 का जब आप स्क्वायर कीजिए तो एक ही होता है, तो इसीलिए हम लोग 1 का स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। तो चलिए समझने के लिए हम दे दिए, माइनस से कितना है, साइन कितना है, तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए तो इस सवाल इतना आसान हो गया। आप देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो 1 माइनस कितना देखिए, कॉस स्क्वायर कितना दिया है, बी, देखिए बी का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप आराम से देखिए कॉस स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए कॉस 30 का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर दिया है तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे अब फिर कितना दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है। तो देखिए 1 माइनस कितना है, साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी दे दिया है, तो बी के जगह हमको कितना माना है, 30 डिग्री माना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि मान साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से कि मान लीजिए 1 दिया है तो 1 आप कीजिए, माइनस के देखिए √3 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 3 हमको प्राप्त होता है। अब बट 2 का स्क्वायर की जगह तो हमको कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पर आप 4 लिखिए। देखिए यहाँ पर आराम से हम बटन लगा दिए ताकि इसको एलसीएम लेने में सुविधा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे आप 1 लगा दीजिए, यहाँ पे अभी 1 लगा सकते हैं, ठीक है, नीचे 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा
तो 1 होता है, आपको मालूम है अब। और यहाँ पे हम 1 लगा दिए कि अच्छा लगे, एलसीएम आप आराम से ले सकते हैं। 1/2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप जानते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 1 यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आराम से जब इसका जब एलसीएम में जाता है तो कितना का, देखिए जब 4 का और 1 का एलसीएम में जाएगा तो कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे देखिए आराम से, तो इसका जब एलसीएम में जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आया यहाँ पे आराम से। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो 4 - 3 हो जाएगा। अब बट्टे जब 4 का एलसीएम में जाएगा तो 4 - फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे तक आया समझे। तो देखिए 4 में जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बट्टे 4। बट्टा क्या, देखिए 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, और बट्टे क्या हो जाएगा, 4। इसको जब काटिएगा तो 1/3। देखिए तुमको यही ना लाना था कि 1/3 और 1/3 लाना था। देखिए तो जब कोई भी सवाल को जो आप प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, अच्छा फार्मूला पुट कीजिएगा, अच्छा से गलत फार्मूला ना हो तो उसका आंसर आना एकदम अति हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएबे करेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए हमको कितना लाना था, LHS बराबर कितना था, देखिए RHS बराबर कितना था, तो RHS बराबर मेरा था 1/3 लेना था, और LHS बराबर कितना है, 1/3 आ गया। तो यही ना पूरा हमको करना था। यहाँ पे आप लिखिएगा, हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम लिखे हेंस प्रूव। क्या है, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव कितना हमको लाना था, तो 1/3 बराबर 1/3 हमको ला दिए। तो LHS बराबर यहाँ पर हो जाएगा RHS। देखिए तो आप लोग कोई भी सवाल को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का सवाल का आप क्या कीजिएगा कि हम आपको 3 सवाल इसमें देते हैं। ठीक है, तो एक और बता दे रहे हैं आपको, और क्या कीजिएगा, एक सवाल आप घर से बना के अपना से लाएगा, और जो हम यहाँ पे बनाए हैं आप इसको क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा और 2 बार अपना से कम बनाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका दिमाग में जो है वो आराम से बैठ जाएगा कोई भी सवाल अच्छा तरीके से, और आपका प्रेस्टिज जितना होगा मैथ का। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में आपको सवाल रटा नहीं जाता। इसमें मैथ में आप जितना प्रेस्टिज कीजिएगा उतना अच्छा बेहतर आपको बनते जाइएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेस्टिज करना ही पड़ेगा। देखिए इसी तरह जैसे कि मान लीजिए हम दे रहे हैं एक सवाल आपको, यहाँ पे देखिएगा आराम से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वही सवाल रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 - कितना है, कॉस, यहाँ पे अभी अल्फा है, क्या है मान लीजिए, यहाँ पे उस समय क्या था, बी था, यहाँ पे अल्फा मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मान लीजिए 1 + क्या रहेगा, कॉस अल्फा है। ठीक है, अब बट जैसे कि मान लीजिए 1 - क्या है, साइन अल्फा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + साइन अल्फा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, ये अल्फा है, इसको अल्फा को मैं ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, जहाँ ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हमको कहाँ, जहाँ अल्फा बराबर हमको मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया, मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमको कितना लाना है, देखिएगा आराम से, हमको लग रहा है इसमें 3 लाना होगा कि, देख रहे हैं एक मिनट। तो जैसे कि मान लीजिए हमको कितना है, तो हमको इसमें लाना है 3, हम बोले ना कि 3 इसमें लाना होगा। तो देखिए इसमें हमको कितना लाना है, 3 लाना है, तो इसको हमको क्या लाना है, 3 लाना है, कितना लाना है, 3 लाना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का सवाल को क्या होता है कि आपको आंसर इसमें दे दिया रहता है, इसको हमको सिर्फ प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो जब आप इसका वैल्यू अच्छा से पुट कीजिएगा कोई भी सवाल को, तो वैल्यू जब अच्छा से पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा, तो इसके आंसर आराम से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस तोड़ते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, 1 - कितना है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे कितना है, 1 + कॉस अल्फा है। तो आपको हम अभी बताएं कि A² - B² क्या होता है, तो A + B × A - B। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप इसको 1 को 1 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, 1 को हम A मान लिए, कितना मान लिए, A मान लिए, तो कितना मान लिए, A 1, तो 1 को A मान लिए। इसी तरह जैसे कॉस कितना है, कॉस है अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा को हम क्या मान लिए, B मान लिए। तो यहाँ पे देखिए जब इसका जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो यही नहीं इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 - कॉस हो जाएगा अल्फा, और +1 + कॉस अल्फा, यही ना आएगा। तो इसको आप आराम से क्या कीजिएगा कि इसी फार्मूला पे लिखिएगा। ठीक है, इस फार्मूला पे लिखिएगा, तो यहाँ पे हम कोष्ट आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो कितना 1 - कितना है, कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1² - कॉस अल्फा के स्क्वायर। ठीक है, बट्टा के देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा है। इसी तरह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमको जहाँ क्या बोल दिया, आगे ही बोल दिया कि जहाँ अल्फा बराबर कितना हो, 60 डिग्री हो, कितना हो, अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ आपको अल्फा है वहाँ क्या कीजिएगा, आप लोग आराम से 60 बैठा दीजिएगा। तो चलिए बैठा रहे हैं इसको हम, देखिएगा आप लोग।
तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर दिया है अल्फा, तो अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दीजिए आराम से, फिर बटा है तो बटा लगा दीजिए, फिर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बटे हो जाइए, ऊपर दिया है कॉस दिया है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है कितना 1/2 होता है, तो 1/2 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए बटा। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है तो आप 1 का स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस के देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन का कितना, साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 हमको मिलता है, आपको पता है क्या है कि हम अभी तक लगभग 4 लेक्चर से यही बोलते आ रहे हैं कि जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, 4 कीजिएगा, 5 मतलब जितना तक जाइएगा तो 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 में 1 से कितना बार भी गुना कीजिए उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से 1 कीजिए, अब माइनस के देखिए माइनस है तो माइनस दीजिएगा, जब 1/2 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 गुने 1 अब बट्टे 2 गुने 2 होता है, तो एक को एक जब आप गुना कीजिएगा तो 1 ही हमको आता है, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, कितना आएगा 4 आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग आराम से 1/4 अब बट्टे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर आप समझ गए तो 1 ही होगा, बटा के 1 लगा दीजिए, माइनस है तो अब देखिए कितना दिया हुआ कि √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको हम बताएं, तो √3 × √3 तो कितना हमको 3 प्राप्त होगा, तो 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। चलिए तो यहाँ पर आराम से क्या कीजिए आप लोग आराम से कीजिएगा क्या कि 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, लघुत्तम लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और 4 प्राप्त होगा तो इसी तरह से यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल बटा है, और यहाँ पे देखिए कि 4 और 1 का लघुत्तम 4 ही आता है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो यहाँ कटेगा 3/4, अब बट्टे के देखिएगा आराम से 4 में से 3 जगह तो कितना हमको मिलेगा 1 मिलेगा, अब बट्टे के 4 है, तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए तो हमको कितना मिल गया 3 मिल गया। तो देखिए यही ना हमको लाना था, 3 ना लाना था, तो देखिए LHS बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग बनाने से पहले कि LHS से क्या है, LHS बराबर हमको किया, तो देखिए LHS बराबर कितना, LHS बराबर हमको मिल गया VRHS, तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैंस प्रूव, चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए होता क्या है कि आप लोगों को हम लगभग टाइप वाइज जितना सवाल हम बता देंगे कि आप लोग कोई भी बुक उठाएगा तो आप लोग से बेहतरीन तरीके से उसको बना पाएगा। तो देखिए हम लोग कभी भी एक्सरसाइज या चैप्टर को ख़त्म करने के नहीं रहते हैं धुन में। इससे होता क्या है कि आप लोग को हमको कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग हमको महीना दे रहे हैं चाहे कुछ इस तरह कर रहे हैं कि आप लोग को हम मतलब पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर। देखिए इस तरह से आपको हम पढ़ाना चाहते हैं कि आप लोग का पूरा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाए और दूसरा बुक भी ख़त्म। ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह देखिएगा आप, बहुत यहाँ पे होता है NCERT बच्चा को लाइन में रटाने लगता है। तो इससे हुआ क्या कि आपका तो पूरा एक्सरसाइज या चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका सोचने का क्षमता जो होता है वो आपका घट जाएगा, ठीक है। जब आपको मान लीजिए पूरा सवाल आपका सोल्यूशन अब जब मिल जाए तो आप लोग मन से कभी पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाता कोई बच्चा। किसी बच्चा का जो आप मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहा है UPSC या BPSC या JEE या नीट का, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 सवाल आपको मिल जाए तो बच्चा कभी भी UPSC को मतलब कि अच्छा से पढ़ पाएगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा, नहीं उसका इज्जत नहीं हो पाएगा। इसी तरह क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आपको संघर्ष से मिलता है तो आप लोग उसका इज्जत बहुत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार पुलिस को एक तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिहार पुलिस में UPSC में क्रेज देखिए कितना होता है, UPSC में क्रेज कितना होता है और बिहार पुलिस का क्रेज कितना होता है। इसमें होता है क्या है कि आप लोग रनिंग अच्छा कर लीजिए, थोड़ा MCQ अच्छा कर लीजिए, थोड़ा मतलब पढ़ लीजिए तो बिहार पुलिस निकाल लीजिए। लेकिन BPSC या UPSC में क्या होता है कि आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू निकालना है, मतलब बहुत सारे मतलब मान लीजिए कि आपको लगभग भगवान के टाइप का बनना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो इसी तरह होता है क्या कि आपको हर चीज़ आपको मिल जाए मतलब बना तो आप तो कुछ नहीं जीवन में कर पाएगा। तो इसी तरह आपको क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए पूरा NCERT या KC सिन्हा या RS अग्रवाल या IIT पियर्सन का बुक जो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग का तो पहला में घाटा ये होगा कि आप लोग का दिमाग जो है ग्रोथ नहीं ज़्यादा कर पाएगा। और दूसरा में क्या होगा, जब कोई भी सवाल आपको जब मिल जाएगा पूरा PDF के फॉर्म में तो आप लोग क्या करते हैं कि बच्चा लोग पढ़ नहीं पाता अच्छे से, वो सोचता है कि छोड़िए ना कल पढ़ लेंगे, PDF तो है मेरे पास, छोड़िए ना परसों पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते जैसे मान लीजिए आपको 1 साल समय मिला क्लास 10th में और 12 महीना कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अब जैसे कि मान लीजिए पूरा जनवरी से लेकर आपको मान लीजिए दिसंबर तक पूरा पार हो जाएगा, ठीक। इसी तरह कभी दुर्गा पूजा आ जाएगा, कभी छठ पूजा आ जाएगा, कभी होली आ जाएगा, कभी दिवाली आ जाएगा। तो इसी तरह पूरा आपका साल मतलब मुहर्रम कभी आ जाएगा, कभी ईद आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जब एक महीना बचता है जनवरी का, तब बच्चा लोग इसमें क्या करते हैं मालूम है,
पूरा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है कि हमको कहीं से कुछ मिल जाए संजीवनी बूटी कि उसको हम पी कर पूरा टॉप कर जाए। तो ऐसे नहीं होता है, आपको 12 महीना पूरा तपना पड़ेगा, तब जाके आपको 450 460 70 नंबर आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ही आपको सिर्फ 100 में 100 लाना है, आपको अन्य सारे सब्जेक्ट को बैलेंस लेकर चलना है, ताकि हमको सारे सब्जेक्ट में 100 में कम से कम 90 95 लाना है। इस तरह से आप लोग पढ़िए। आप लोग के पास अभी बहुत समय 7-8 महीना है, तो आप लोग आराम से हर सब्जेक्ट को अभी लगभग 2 घंटा 1 घंटा भी दे दीजिएगा हर सब्जेक्ट को, तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाए। कितना सब्जेक्ट है आपको? 5 सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो 5 मान लीजिए मैथ है, तो मैथ थोड़ा भारी है मान लीजिए, एक तरह से मान लेते हैं। तो मैथ और साइंस को क्या कीजिए, 3 घंटा सॉरी मतलब 2-2 घंटा दे दीजिए। 2 घंटा मैथ को दे दीजिए और 1.5 घंटा साइंस को दे दीजिए, और अन्य विषय को 1-1 घंटा आप रोज प्रत्येक दिन दे दीजिएगा। तो आप लोग का 470-80 अभी से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं पे एंड कर रहे हैं। और क्या कीजिएगा कि जैसे कि हम टाइप वाइज जितना सवाल बताएं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, केसी से ना उठाइएगा या एनसीईआरटी, और पूरा सवाल को आप लोग पूरा बनाइएगा, ठीक है। और ना बने पहले तो आप लोग मेहनत बहुत कीजिएगा, और ना बने तो हम फिर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास शेयर इसको कर दीजिए ताकि इस क्लास का लाभ वो भी उठा पाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं।